अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, तो वो एक मुझे याद आ गया कि सर की जो सर से वो धीरे-धीरे, पागल हुआ रे मैं धीरे-धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई। तो आहिस्ता-आहिस्ता जी अबाए सिरक गए, हिजाब सिरक गए, बुर्के सिरक गए, चादरें भी अब सिरक गईं और अब दुपट्टे भी सिरक चुके हैं। तो दुपट्टा किसका सिरका है जी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे का भी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्यों बोला धीरे-धीरे है, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। और साथ में ये पोस्ट लगाई है ज़हरीली ने, ज़हर की पुरिया ने, और उस पे भी बात होगी और साथ में हसन की बर्थडे पे बात होगी। हसन का बर्थडे जो है वो किस तरह से सेलिब्रेट किया गया और इसमें क्या अच्छी चीज़ें मैंने देखी और क्या मैं चाहती थी कि इसमें मुझे नज़र आए, जो नज़र नहीं आया, जो ऑडियंस भी चाहती थी लेकिन वो नज़र नहीं आया। इस पे भी करते हैं बात। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जनाब अली, सबसे पहले तो चुनरी से ही वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये जो चुनरी सिरक रही है धीरे धीरे, और ये धीरे धीरे नहीं सरकी, ये अब कुछ दरमियान में दुपट्टे अबाए हिजाब होने लगे थे और अब फिर वो हिजाब दुपट्टे जो हैं वो गायब होने लगे हैं, क्योंकि अब आंटी जी से पर्दा नहीं हो रहा। आंटी जी ने जो वो अपने ऊपर एक लबादा ओढ़ा हुआ था ना मजहबी होने का, है वो अब आंटी जी कंटिन्यू नहीं कर पा रही ना। अब इससे ज़्यादा नहीं होता। बनावटी चीज़ कब तक, इंसान कब तक बनावटी बन के रहता है? जितनी मर्जी कोशिश कर लो, एंड पे आपको फिर अपना आप जो है वो दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि बंदा खुद ही उकता आ जाता है। तो जनाब अली, ये यूट्यूब बिग बॉस का वो घर है जिसमें सब के सब जो है ना उनकी असलियत औकात सामने आ ही जाती है, ना ना करते। जितना मर्जी कोई कोशिश कर ले, स्क्रिप्टेड व्लॉग बना ले, जितना मर्जी कोशिश कर ले खुद को महफूज रखने की, लेकिन ना 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 ना, ये कैमरे की आंख है ना, इससे इंसान बच नहीं पाता। तो जनाब अली, अगर आप इनको पुराना देखें, जब ये नई नई मीडिया पे आई थी तो इसी गेटअप में होती थी। मैंने कई इनकी वीडियोस देखी हैं, इसी गेटअप में होती थी। इनके कोई दुपट्टे शुपट्टे नहीं होते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना एक इमेज बनाया और लोगों को कि भाई हम मजहबी हैं, मिलाद नाते महफिलें और फिर दुपट्टे हिजाब ये। लेकिन जाहिर बात है, जो इंसान की हो ही ना, मतलब उसकी फितरत में जो चीज़ ना हो, वो पहले से अडॉप्ट ना की हुई हो, तो वो वक्ती तौर पे कितने दिन कर लेगा। तो अब आपके सामने ये चीज़ें खुल के आ रही हैं। तो ये मैंने क्यों कहा, आंटी की चुनरी जो सरकी है, ये मैंने क्यों इस वीडियो में ऐड किया, हालांकि ये तो बर्थडे का व्लॉग है। आपने देखा मैंने एक पोस्ट लगाई है जो इनकी बेटी ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा भाई हमें भी पीआर आते हैं, हमें भी ये प्रमोशन वीडियोस जो है बनाने की ऑफर आती है, लेकिन हम क्योंकि मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, हम क्योंकि नेक माँ की नेक बेटियां हैं, हम क्योंकि पवित्र औरतें हैं, हालांकि हम सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, इसके बावजूद भी हम अपने हिजाब नहीं उतारती, जो कि अच्छी बात है। इसको तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि ये उनसे बेहतर हैं जो नंगे सर आ जाती हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता माँ शुरू हुई है, फिर आगे आगे भाभी भी जो है उसका भी उतर उतर गया है, वो भी अब दुपट्टे में ही अक्सर नजर आती है, आगे से बाल कट नजर आते हैं। तो फिर आगे आगे देखें होता है क्या। तो जनाबे अली, जब आपके घर में हो ना इस तरह के मामलात, चले आप तो नहीं करती, आप तो अच्छी बात है सर कवर करती हैं जहरीली मक्खी साहबा, तो आपकी वालिदा भी तो नहीं ना कर रही दुपट्टा, हैं? फिर आप कहेंगे हमारी वालिदा, तो आपकी वालिदा बूढ़ी नहीं है, उन्होंने खुद कहा है मैं अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, कोई मुझे नानी ना कहे, कोई मुझे दादी ना कहे, क्योंकि अभी तो मैं जवान हूँ। तो हम नहीं कह रहे, हम तो कहते हैं कि हाँ आंटी जी अच्छी खासी उम्र की हैं, आप दुपट्टा नहीं भी कर रही, तो भाई उनका ज़ाती मसला, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। लेकिन बेटी जो दूसरों को बातें किस मुँह से सुना रही है, वो फरमाती हैं कि हमें भी प्रमोशन वीडियोस आती हैं, लेकिन डिमांड्स होती हैं जी कि अपनी फिजीक को दिखा के, बाल दिखा के, वॉशरूम में नहा गीले बाल करके ऐड जो है वो शूट करना है। तो हम ऐसे पैसे पे लानत भेजते हैं, ऐसी चीज़ों को हम जूते की नोक पे रखते हैं। दूसरी इन्फ्लुएंसर्स को सुनाया जा रहा है जो आजकल सोशल मीडिया पे बैठ के औरतों को वरगला रही हैं कि खाली तस्बीह रोलने से कुछ नहीं होता, कुछ हाथ पाँव मारो, शर्मो शर्मी छोड़ो, शर्मीलापन छोड़ के कुछ सीखो और हम जैसी बनो ताकि तुम भी पैसा कमाओ। तो भाई क्या ज़रूरत है अपनी शर्मो हया को दाव पे लगा के अपनी आखिरत ख़राब करने की। तो ये तो भाई यहाँ पर तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, और इन्होंने घर में बैठी हुई सादा लोग ख़वातीन को भी अब उनके भी ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिए हैं
और उनको भी दीन से दूर करने के लिए ये साजिशें रची जा रही हैं। बहरहाल जी, इस पे तो फिर बात होगी, लेकिन आज जो बात हो रही है वो ये कि ज़हरीली मक्खी साहिबा, आप भी उसी कैटेगरी में आती हैं। आप खुद को कुछ अलग मत समझें, ठीक है। अब जी बात कर लेते हैं बर्थडे व्लॉग की। बर्थडे जो व्लॉग आया है उसमें मैंने देखा सारा खर्चा जो है इनकी बहू का था। जितनी कुकिंग की गई, आंटी लोगों की मनपसंद की गई, उसमें बच्चे की पसंद का कोई ख्याल नहीं रखा गया। और उसमें कोई बच्चे के जो नंदहाल है वहाँ से किसी मतलब पूरी फैमिली को इनवाइट नहीं किया गया। और हमेशा की तरह कुमकुम बहाने बनाएगी। जब लोग कहेंगे कि भई आपके भाई भाभी, चले भाभी तो प्रेग्नेंट है, भाई और फादर आने चाहिए थे, और अगर भाभी के भी टाइम है तो वो भी आ जाती, कोई हर्ज नहीं था। हाँ, लेकिन हमेशा की तरह कुमकुम कोई बहाना बना देगी। जैसे लास्ट टाइम उसने छोटे बेटे की वीडियो के टाइम बहाना बनाया था कि मैं फिर किसी दिन बुला लूँगी, मेरी अम्मी यहाँ पे नहीं थी तो वो ये तो वो तो आई नहीं। वो दिन फिर नहीं आया कि कभी उसने फिर वो अपना वादा पूरा किया हो कि माँ-बाप को बुला के उनकी दावत की हो। ना, 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 ना। तो यहाँ पे आंटी जी ने फिर कंटेंट हड़प लिया, कुकिंग करके अपने चैनल पे कंटेंट बना लिया। और बर्थडे की सारी माँओं ने, बेटियों ने वीडियो बना ली। हालाँकि ये पूरा कंटेंट जो है वो कुमकुम का हक था। कुमकुम के हक पे डाका तो मारा गया। अब कुकिंग करके आंटी जी ने ये साबित किया कि मैं बड़ी अच्छी दादी हूँ। भई मैं शक नहीं करती, दादो-दादी होगी, अच्छी होंगी, प्यार होगी, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। जो एक्साइटमेंट आपकी नवासों-नवासियों की वीडियो में आती है बर्थडे में, और उसका बाकायदा खर्चा पानी आप करती हैं, पूरी कुकिंग आप करती हैं, यहाँ पे वो कुछ नहीं नज़र आया। यहाँ पे आपने अपनी बहू की मदद से खाना बनाया, उसका आपने वसूल किया, आपने वीडियो लगाई अपने चैनल पे, और शायद लोगों को ये तासुर दिया गया कि ये खाना भी मैं अपने पैसों से बना रही हूँ, जबकि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। ये दावत कुमकुम की तरफ से थी और उसके हस्बैंड की तरफ से थी, अपने ससुराल वालों की, क्योंकि मायका तो था ही नहीं कुमकुम का। आंटी जी की बेटियाँ ही थी, अगेन, 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 कुछ नया तो होता ही नहीं है इनकी वीडियोज़ में। तो जनाब आली, इस चीज़ की मुझे शिद्दत से कमी महसूस हुई कि दादी ने अपने पोते को गोद में नहीं लिया। हालाँकि वो छोटा है, 8 साल, कोई इतनी बड़ी एज नहीं होती। हम तो चूम-चूम के बच्चों को घिसा देते हैं। इतना प्यार आता है हमें अपने पोते-पोतियों पे। मतलब मेरे पोते इतने नहीं, अल्लाह मतलब जो मेरे भांजे-भांजियों के बच्चे हैं और आगे, वो तो लोग समझेंगे कि पता नहीं मैं कितनी बुड्ढी हो गई हूँ। मिसाल दे रही हूँ ना, जैसे मेरी सास थी, मेरी अम्मी थी, तो मेरी अम्मी तो ऐसी थी कि बस भाभीयों ने सिर्फ़ पैदा ही किए। समझ आई आप लोगों के? और हमारे यहाँ तो ददिहाल वाले जो हैं बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, नंदिहाल वाले भी करते हैं, लेकिन द दादके ज़्यादा करते हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि अपना खून होता है। खून तो दोनों ही अपने होते हैं, हमारे तो बरादरी में ही होते हैं, रिश्ते तो खून अपने ही होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जी दादके बहुत सदके वारी जाते हैं। बहरहाल जी, उसकी शदीद कमी नज़र आई। यहाँ पे वो जो छोटी नंद का मुझे अच्छा लगा, उसने गले लगाया, भतीजे को प्यार किया, अच्छा लगा मुझे। और ओवरऑल ठीक था। हाँ, केक ख़राब कर दिया गया। जाहिल लोग हमेशा ही केक ख़राब कर देते हैं, ऊपर वो स्प्रे सा फेंक के, जो निहायत ही घटिया और चीप हरकत है। और जी, आज कुमकुम की वीडियो में मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसके हस्बैंड साथ थे, और वो अच्छा तैयार हुआ था। दूसरा, उसकी दाढ़ी देख के मुझे अच्छा लगा, और अगर वो सुन्नत के मुताबिक रख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अंकल साहब तो अभी भी डेली छिलाई-मुछाई करते हैं ना मुँह पे, कि बंदा है कि इतनी एज हो गई है, बंदा रख लेता है दाढ़ी। ना, 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 अभी तो मैं जवान हूँ। तो आंटी जवान है तो अंकल कैसे बूढ़े हो सकते हैं? और अगर अंकल दाढ़ी रख लेंगे तो फिर तो अंकल बूढ़ों की लिस्ट में शामिल हो जाएँगे। तो अंकल अभी तक बूढ़े नहीं होना चाहते। लिहाज़ा अंकल जी, मुझे लगता है सुबह उठ के सबसे पहले अपने फेस की वो सफाई करते हैं। बहरहाल उनका अपना मसला है, लेकिन जो रख रहा है तो हम उसको एप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। अच्छा लगा, बीवी को जोड़ा दिलवाया, अच्छा लगा। और उसकी एक्साइटमेंट ये बता रही थी कि शोहर नामदार कभी-कभी ही कुछ लेके देते हैं, कभी-कभी ही कुछ लेके देते हैं। और बच्चों से प्यार, इसका मुझे अच्छा लगा कि अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा वो प्यार करता है। और जब एक औरत को ना और कुछ नहीं चाहिए होता, जब उसका शौहर उसके बच्चों को प्यार कर रहा होता है ना, तो वो उसके लिए, मतलब अब उसके लिए काफ़ी होता है। मैं भी कहती हूँ, आप भी कहते हैं, मैं भी अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ कि वो अपनी बीवी को इग्नोर करता है, बच्चों को इग्नोर करता है। हाँ, करता है। लेकिन ये है कि जब मैंने उसको बच्चों के साथ देखा है, तो ऐसे ही देखा है जैसे वो फ्रेंडली हैं बहुत आपस में। तो बेशक कैमरे में वो ना आते हों, लेकिन वो दिखाते हों। जैसे उसने खुद भी कहा कि मेरे हस्बैंड ज़रा इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि बच्चों की हर एक मूवमेंट्स जो है वो कैमरा में तुम कैप्चर करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, फ्रेंडली है, और अच्छा बाप है। अच्छा शौहर भी
उसकी बीवी तो यही कहती है अच्छा है, पर अब अल्लाह आलम, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल जी, और गिफ्ट्स कोई ख़ास नहीं थे। जो नवासे नवासों के लिए गिफ्ट्स होते हैं स्पेशल, बड़े बड़े, और बड़ा जो है वो एहतमाम होता है, कुछ वो वैसा नहीं नज़र आया। बहुत कमी थी उन चीज़ों की कि लेकिन ये है कि ओवरऑल काफ़ी हालात बेहतर हैं। हमारे रिएक्शंस, लोगों के कमेंट्स, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इनको करना पड़ता है। जैसे अब दोनों फुफियों जो है, बेशक वो दिल के पे पत्थर रख के खुश थी, जैसे भी खुश थी, लेकिन वो खुश थी तो हमें अच्छा लगा। हम क्यों कहेंगे कि वो मतलब कि तनकीद करेंगे। मुझे अच्छा लगा। छोटी वाली ने भी उसको प्यार किया, बड़ी भी सही नज़र आ रही थी। हाँ, पर एक मुझे बात बहुत बुरी लगी, ये जो बड़ी वाली है ना, इसका छोटा बेटा बहुत नदीदा है। और जब वो केक कटिंग करते हैं ना, अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, यकीन करें हसन लोगों को कोई पूछता भी नहीं है। उनको कोई केक तक खाने नहीं देता। आपको याद ही होगा कुछ अरसे पहले किसका हुआ था पता नहीं, और आंटी जी ने उसको बड़े पोते को क्या किया था, थप्पड़ थप्पड़ मार रही थी, और बाद में कहा था जी वो छुरी ले रहा था तो इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। तो छुरी ले लेता तो ये हो जाता, वो हो जाता, इसलिए। लेकिन जब हसन केक कटिंग करने लगता है तो हमेशा हर बार जो है वो ज़हर की पुरिया का बच्चा ऊपर जो है वो मंडलाता रहता है और बीच में घुसता है। बहुत मतलब कि अब मैं बच्चा तो बच्चा है ना, बच्चे का क्या कसूर है? वो भी अभी कोई इतना बड़ा नहीं है, ये तो माँ का काम है ना उसको सिखाए, समझाए। बहरहाल जी, मैं इस बात को बुरा नहीं मना रही कि वो केक क्यों कट रहा था, साथ क्यों कटिंग कर रहा था। लेकिन ये है कि कुछ मैनर्स होते हैं जो बच्चों को सिखाने चाहिए कि आज एक बच्चे का स्पेशल डे है, आप इसको सेलिब्रेट करने दो। तो अगेन वही जी, दादी का मुझे फेक लगा। आपको क्या लगा? आपको लगा कि वो जो कुछ आंटी जी नज़र आ रही थी हकीकत थी? मुझे फेक लगा। बहरहाल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।